जो एटम्स किसी एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं करते उनको नोबल गैसेस कहते हैं। तो इफ़ यू हैव नोबल विजन्स तो तुम भी बॉन्ड फॉर्म मत करो ऐसे कन्फ्लिक्टिंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाली चीज़ों से। अभी मेरे जो करंट क्लाइंट्स हैं वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही नहीं आते रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए, कभी कभी सास बहू भी आते हैं। तो हमारा जो जनरेशन रहता है, नेक्स्ट जनरेशन, वो लोग अच्छा खासा कमा रहे होते हैं काफ़ी सारे लोग, और जो ये पेरेंट्स है या पेरेंट्स इन लॉज है उनको भी अच्छी खासी पेंशन मिल रही होती है काफ़ी सारे घरों में। और इतना होने के बावजूद भी क्या होता है, उनका जो पुराने ज़माने का एक थिंकिंग रहता है या फिर उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया होता है, उस वजह से उनकी थिंकिंग होती है, छोटी थिंकिंग होती है। तो झगड़े कैसे होते हैं, ऐसा एक एग्जांपल बता रही हूँ मैं। जैसे कि बहू अच्छा कमा रही है, ये लोग भी अच्छा पेंशन है, सब कुछ अच्छा है, अच्छे घर में भी रह रहे हैं, बट जैसे ही पैसे बचाने का ऐसा कोई तरीका आता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो रास्ते पे से जा रहे होते हैं लोग कि जो गिरे हुए बाल होते हैं ना उसको कलेक्ट करके उसके बदले वो बर्तन देते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि बाल दो और भांडी लो। ये जो बातें ये पेरेंट्स सुनते हैं, पेरेंट्स इन लॉज, मतलब एक तो सासू माँ या फिर माँ, ये चीज़ सुनने के बाद एक्साइट हो जाती है। पैसे बचाने का तरीका, इनके घर में इतने बर्तन हैं, इनको बर्तन नहीं चाहिए होते, बट ये सुनने के बाद उनको एक एक्साइटमेंट होती है कि अरे बाल, झड़े हुए बाल कलेक्ट करने और बस देने और बर्तन मिलेंगे, वाह व्हाट एन आइडिया। तो ये क्यूरियोसिटी जो एक छोटा बच्चे की क्यूरियोसिटी होती है उस तरीके से होती है, उनकी ऐसी कोई सोच नहीं होती है। या फिर क्या होता है ना, जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं, बहू है, उनको गुस्सा आ जाता है कि मैं खुद 50,000 कमा रही हूँ, 1,00,000 रुपये कमा रही हूँ, इनका खुद का पेंशन इतना है, इनको अगर बर्तन चाहिए तो मैं अपने पैसों से खरीद के ला सकती हूँ, इनको क्या ज़रूरत है ऐसा भिखारी जैसा बिहेव करने की, ऐसी भिखारी सोच, ऐसी स्कार्सिटी माइंडसेट रखने की क्या ज़रूरत है। और वो बोल देती है और फिर हो जाते हैं शुरू झगड़े, फाइट्स। ये है डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, कन्फ्लिक्ट्स, ये रूट कॉजेस है। ये होते हैं कैटास्ट्रोफाइजिंग थिंकिंग भी होते हैं पेरेंट्स के अंदर। जैसे कि आप बोलोगे आप गोवा जाना चाहते हो और आपके पेरेंट्स कोई किसी पॉलिटिशियन का कैसे गोवा में ड्रग्स दे के खून किया गया ये आपको बताएंगे। मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बनता है कि कैसे लोग एसिड फेंकते हैं चेहरे पे, ये आपको बताएंगे। क्राइम पेट्रोल और न्यूज़ चैनल के ऊपर जो सारी निगेटिविटी है वो सारी आपके ऊपर डाल देंगे। तो इनके स्कैरसिटी माइंडसेट और इनके निगेटिव माइंडसेट की वजह से आप आपकी लाइफ में तरक्की नहीं कर। आप खुद कितने भी पॉजिटिव हो, कितने भी ऑप्टिमिस्टिक हो, बट इनकी ये निगेटिव माइंडसेट और इस तरह की सोच के वजह से आपका जो पारा है वो ऐसा चढ़ जाता है, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। आपका एक पॉजिटिव थॉट होता है, पॉजिटिव थॉट की इंटेंसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है कितना मैनिफेस्ट होगा। निगेटिव थॉट भी मैनिफेस्ट होते हैं, बट आपकी इंटेंसिटी कितनी, आपको गुस्सा कितना आया, वो बहुत गुस्सा आ जाता है। जब पेरेंट्स कुछ बोलते हैं वो चीज़ें विजुअलाइज हो जाती है, गुस्सा आता है और उस विजुअलाइजेशन की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स ही ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो जाते हैं। क्योंकि माँ, सासू माँ, ये लोग, मतलब जो माँ होती है ना, उनकी अम्बिलिकल कॉर्ड, एथेरिक अम्बिलिकल कॉर्ड तो कनेक्टेड ही रहती है ना बच्चों से, मतलब आपके हस्बैंड से, या फिर आपकी माँ की एथेरिक कॉर्ड आपसे कनेक्टेड है। तो आपके बारे में वो इतना निगेटिव सोचेंगे कि आपके ऊपर कोई एसिड ना फेंक दे, आपका रेप ना हो जाए, और या आपके खून ना हो जाए, आपका एक्सीडेंट ना हो जाए, तो आपके साथ वही सब होने वाला है। और आप इनसे जो झगड़े करते हो इस तरीके से, तो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उससे भी खुद की जो एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो इस पे क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन ये है कि अगर वो इस उम्र में मैच्योर नहीं बिहेव कर सकते, इवॉल्व नहीं हो सकते, अपग्रेड नहीं हो सकते, तो हमको ही करना पड़ेगा। तो हमको सीखना पड़ेगा कि रिएक्ट नहीं करना है।
उन्होंने बोला कि झड़े हुए बाल कलेक्ट करो और बर्तन लेते, तो आप बोलो हाँ ठीक है, आप मत करो कलेक्ट, आप बोलो कौन सा बर्तन चाहिए, आप डायरेक्टली लेके आ जाओ कि हाँ मैंने बाल कलेक्ट किए थे, उसमें से ये बर्तन लेके आ गए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है झगड़ा करने की, अपनी खुद की एनर्जी वेस्ट करने की। और जितना टाइम आप बर्बाद करते हो, टाइम और एनर्जी निगेटिव थिंकिंग में, निगेटिव बातें करने में आप बहुत टाइम वेस्ट करते हो। और आपको लाइफ में बहुत बड़े विजन्स रखने हैं, बहुत बड़ी चीज़ें करनी है। तो आपको ये कोट तो पता ही होगा ना, ग्रेट माइंड्स डिस्कस आइडियाज़, एवरेज पीपल डिस्कस इवेंट्स, और small people discuss gossip about people. They gossip about people, they discuss about people. इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, इसका चारित्र ऐसा है, इसका कैरेक्टर ऐसा है, इसने अफेयर किया, इसका तो पूरा ही खराब है। ऐसा सारी बातें अगर आपके पेरेंट्स करते रहते और उसमें आप इंटरेस्ट लेते हो और सुनते हो और आपको चिड़चिड़ होती है कि ये लोग इसमें क्यों इंटरेस्ट ले रहे, ऐसे चिड़चिड़ होती है, तो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। मतलब आपके माइंड में जो थॉट आप लाएंगे, तो ये आपके लाइफ के ऑब्स्टैकल्स हैं, ये कार्मिक है। आपने पिछले जन्म में बुरे जो कर्म किए हैं उस वजह से आपके लाइफ में आने वाले ये ऑब्स्टैकल्स है कि आपको ऐसे पेरेंट्स मिले। अगर आपने थोड़े अच्छे कर्म किए होते तो शायद अपलिफ्टिंग लाइक माइंडेड पेरेंट्स मिले होते, जो भी पॉजिटिव थिंकिंग करते, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते, क्राइम पेट्रोल और न्यूज़ नहीं देखते। ऐसा हो सकता था, पर अभी ऐसा नहीं है ना। तो हमको क्या करना है, हम क्या क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। ऐसे लोगों से छुटकारा पा तो नहीं सकते ना, उनके साथ पूरी लाइफ तो रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो बागबान, नट सम्राट और ये सारे मूवीज़ के एग्जाम्पल दिखा के आपको इमोशनल वापस ड्रामा करेंगे और वो कैसे विक्टिम है ये बातें करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको कम से कम बात करनी है। ऐसे जो कन्फ्लिक्ट वाले टॉपिक है ना, जिसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने वाला है, उन पे बात ही नहीं करनी है। हाँ ओके फाइन, ऐसे बोलना है। और जहाँ पे आपके इंटरेस्ट सिमिलर है ना, उस पे बातें करो, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डिस्कस करो। ऐसा बहुत कम होता है, बट ऐसे कोई टॉपिक्स होंगे जिसमें आपके ओपिनियंस मैच होंगे, आपकी बातें मैच होंगी, आपके इंटरेस्ट मैच होंगे। वो चीज़ें साथ में एक्सप्लोर करो। कुकिंग करना पसंद है, कुकिंग साथ में करो, या फिर उनको जाके पूछो कि हम सीखना चाहते हैं, आप ये कुकिंग करो, हमको दिखाओ, हमको सीखना है, और वो डिश वापस करके दिखाओ उनके ही तरीके से, वैसी ही टेस्ट लाके उनको करके दिखाओ, तो वो खुश हो जाएंगे। तो इस तरह उनके साथ तुमको रिश्ता अच्छा बनाना पड़ेगा। तुम रिवेंजफुल एटीट्यूड रख के, गुस्सा करके, तोड़ के, रिश्ते तोड़ के चले जाओगे। अगले जन्म में ये लोग कार्मिक डेब्ट को क्लियर करने के लिए वापस आपके लाइफ में आएंगे। तो आपको क्यों चाहिए ऐसे लोग, आपको ऐसे पेरेंट्स क्यों चाहिए? उनके साथ कार्मिक डेब्ट्स को क्लियर करना है ना। तो ये बेसिक चीज़ें तो मैंने बताई। अभी स्पिरिचुअल लेवल पे जो टेक्निक्स है उसमें क्या करना है, एक तो वॉयलेट फ्लेम मेडिटेशन आप कर सकते हैं, जिससे कॉर्ड कट हो जाता है, और फॉरगिवनेस प्रेयर करनी है। होपोनोपोनो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। होपोनोपोनो मैंने दूसरे वीडियोस में भी सिखाया है, और आपको पेड सीखना है पूरा लॉन्ग वर्जन, तो आप वो सीख सकते हो। होपोनोपोनो इज़ अ फॉरगिवनेस प्रेयर, जिसमें आई एम सॉरी, फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये 4 सेंटेंसेस होते हैं। जो भी पर्सन है जिसके बारे में गुस्सा है, उसको लाना है मन के सामने और उसको बोलना है आई एम रियली सॉरी, फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। आपने मुझे जितनी भी तकलीफ़ दी है, जो भी पेन दिया है, जितने भी कन्फ्लिक्ट्स है, उसके वजह से मेरा जो माइंड डिस्टर्ब हुआ है, उन सारी चीज़ों के लिए मैं भी सॉरी हूँ। अगर आप सॉरी हो तो मैं आपको माफ़ करती हूँ। थैंक यू, आई लव यू, आप मेरे लाइफ का पार्ट हो, इसलिए मुझे कुछ सीखने को मिला है। ये लोगों के होने से अपने अंदर टॉलरेंस पावर डेवलप होती है, पेशेंस डेवलप होता है, और एक तरह से हमारी पर्सनालिटी को स्कल्प्ट किया जाता है। तो भगवान ने स्पेसिफिकली इन लोगों को तुम्हारे लाइफ में भेजा है तुमको डिसिप्लिन लगाने के लिए, तुम्हारा पेशेंस लेवल, तुम्हारा टॉलरेंस लेवल बढ़ाने के लिए। बाहर की दुनिया में जाएंगे, वहाँ पे बहुत ही डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और कन्फ्लिक्ट्स वाले लोग मिलेंगे, वहाँ पे औकात निकालने वाले लोग मिलेंगे। तो घर में ये जो छोटे छोटे झगड़े चलते रहते हैं, ये तुमको ट्रेनिंग दिया जाता है कि बाहर की दुनिया के लोगों को कैसे फेस करना है। तो इस तरह से इसको लो, इसको विक्टिम मोड में जाके कि कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता और मेरा तो लाइफ ही ख़राब है और मैं तो बदकिस्मत हूँ, ऐसा सब बोलने से अच्छा
ये घर में ट्रेनिंग मिल रहा है, सबसे वर्स्ट ट्रेनिंग अगर आपको घर में मिल रहा है तो सोचो बाहर जाके ऑफिस में जो कलीग्स और बॉस और ये सारी जगहों पे सुपीरियरिटी इन्फेरिटी और ये सारा जो पॉलिटिक्स चलता है, ये पॉलिटिक्स तो घर में भी चलता है ना, मतलब सासू माँ और बहू, माँ और बेटी, इनमें तो ये पॉलिटिक्स सुपीरियरिटी इन्फेरियरिटी, मेरा किचन है, मेरे किचन में मेरे रूल्स चलेंगे, ये सब जो चलता है ये तो ऑफिस में भी चलता है ना सेम वे में। और गॉसिप्स जो ननंद लोग होते हैं वो आके सिखाते हैं सासू माँ को, तो वैसे कलीग्स रहते हैं ऑफिस में जो तुम्हारे बॉस को जाके तुम्हारे खिलाफ सिखाते हैं। तो ये सब ट्रेनिंग है, ऐसा समझ के पॉजिटिवली लो इन चीज़ों को और सीखो, टॉलरेंस पावर डेवलप करो, पेशेंस डेवलप करो, और किसी भी चीज़ को ज़्यादा रिएक्ट करना नहीं। फॉरगिव लेट गो, फॉरगिव लेट गो, जो भी चीज़ें मन में आए उसको एंगेज मत करो। जो एटम्स किसी एटम के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं करते उनको नोबल गैसेस कहते हैं। तो इफ़ यू हैव नोबल विजन्स तो तुम भी बॉन्ड फॉर्म मत करो ऐसे कन्फ्लिक्टिंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाली चीज़ों से। हाँ ओके, इट्स ओके फाइन, ऐसा बोल दो ना, छोड़ दो चीज़ों को, लेट गो कर दो, फॉरगिव कर दो। ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों में इंटरेस्ट लोगे तो तुम बॉन्ड फॉर्म कर रहे हो हर एटम के साथ, हर निगेटिव चीज़ों के साथ, और कंबंशन हो रहा है, कंबशन हो रहा है, रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन नहीं देनी है। नोबल विजन्स है तो रिएक्शन नहीं देनी है, रिएक्ट नहीं करना है, बॉन्ड फॉर्म नहीं करना है। सिंपल, कीप ग्रोइंग, कीप अपग्रेडिंग, कीप इवॉल्विंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। अगर आपको क्वेरी सजेशंस है, ओपिनियंस है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मुझसे सेशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एड्रेस और फ़ोन नंबर दिया हुआ है। धन्यवाद।